वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। रुद्राक्ष एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग ई प्लेटफॉर्म पे हम लोग काफ़ी समय बाद आज मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक, चलिए उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो क्लास आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो जैन धर्म से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग जानेंगे क्या जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे प्रचलित हुई। ठीक है, सारी चीज़ इसका पार्ट 1 हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला पार्ट क्या है, जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या है, जैन धर्म की उत्पत्ति जो है बच्चों कैसे हुई। ठीक है, चलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, ठीक है, तब क्या हुआ, तो उसी समय जो है ये धर्म जो है मुख्यतः प्रचलित में या प्रमुखता से सामने आई। ठीक है, उसी समय जो है ये प्रमुखता से सबके सामने आई। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए। ठीक है, इस धर्म में क्या हुए थे, 24 महान शिक्षक हुए थे, जिसमें से अंतिम महावीर थे। यहाँ कहने का मतलब क्या है, जो अंतिम महावीर थे, ठीक, वो कौन थे, अंतिम जो थे वो भगवान कौन थे, महावीर जो थे वो इस धर्म के अंतिम भगवान के रूप में माने जाते हैं। आगे देखते हैं। इन 24 शिक्षकों को तीर्थकर कहा जाता था। ठीक है, इन्हीं 24 तीर्थकर को जो है क्या कहा जाता था, इन्हीं को जो है तीर्थकर कहा जाता था। ठीक, वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान प्राप्त कर लिए थे और लोगों तक प्रचार किया करते थे। ठीक, ये लोग जो है ज्ञान यानी मोक्ष भी आप कह सकते हो, ठीक है, उसको प्राप्त कर लिए थे और उसी को जो है आगे लोगों तक प्रचार के माध्यम से फैला रहे थे। प्रथम तीर्थकर जो थे वो कौन थे, ऋषभ नाथ थे। ठीक है, प्रथम तीर्थकर कौन था, ऋषभ नाथ थे। ठीक है, जैन धर्म जिन या जैन से बना है। ठीक है, जिसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, विजेता। ठीक है, फिर से ये मैं बता देता हूँ, जैन धर्म जो है जिन या जैन से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या, विजेता। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे हम लोग जानेंगे अब किसके बारे में, वर्धमान महावीर के बारे में। किसके बारे में, वर्धमान महावीर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। वह ज्ञानत्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े थे। कहाँ से जुड़े थे बच्चों, वो जो है मगध के शाही परिवार से जुड़े थे। ठीक, उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञानत्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे और उनकी माता त्रिशला वैशाली के चेतक की बहन थी। ठीक है, किसकी बहन थी, चेतक की बहन थी। ठीक है, 30 की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया। ठीक है, 30 की आयु की अवस्था में उन्होंने क्या किया, अपना घर त्याग दिया और तपस्वी बन गए। ठीक है, क्या बन गए, तपस्वी बन गए। ठीक, आगे देखते हैं। उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त की। ठीक है, उन्होंने कब ज्ञान प्राप्त की, 42 की उम्र में कैवल्य नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक, आगे देखते हैं क्या हुआ फिर भैया। उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। कहाँ दिया था, उन्होंने पहला उपदेश पावा में दिया था। ठीक, प्रत्येक तीर्थकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा था। ठीक है, हर एक जितने भी तीर्थकर थे उनके साथ एक क्या जुड़ा था,
प्रतीक जुड़ा हुआ था और महावीर का प्रतीक चिन्ह था। ठीक, और जो है महावीर के जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण किया। ठीक है, उन्होंने अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए जो है कहाँ कहाँ? मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण किया। 468 ईसा पूर्व, ठीक है, 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में उनका निधन हो गया। ठीक है, उनका निधन कब हो गया? 467 ईसा पूर्व में उनका जो उम्र हो चला था वो क्या था? 72 वर्ष की उम्र हो चली थी। ठीक है, और इनका निधन कहाँ हो गया? बिहार के पावापुरी में इनका निधन हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इस धर्म की उत्पत्ति का कारण। ठीक है, जैन धर्म के उत्पत्ति का कारण हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।